तो हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन का मोलरता क्या होगा। तो दोस्तों, ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5। जी हाँ दोस्तों, 0.5 जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस पदार्थ द्वारा वाष्प दाब सबसे कम होता है। तो जो कि हम लोग का है दोस्तों, वाष्प दाब वो सबसे कम बनता है किससे? पारा से, जो कि है वाष्प दाब सबसे कम बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केबी का मात्रक है दोस्तों, केबी का जो मात्रक है ना, वो हमेशा होता है किलो मोल केजी मोल पर मोल इनवर्स 1, मतलब -1 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, A1 2O3 से 1 मोल एल्यूमीनियम प्राप्त करने में कितना मात्रा में आवेश की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 4 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 3F। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3F, जो कि हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कि विलयन की सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों 5 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 का सही आंसर हो जाएगा 0.001 मोल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कि 0.1 मोल NaCl विलयन का विशिष्ट चालकता 1.01 इंटू 10 के पावर इतना है। तो इसका मोलर चालकता OH सेंटीमीटर मोल में क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग का जो 6 का आंसर है दोस्तों, 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी वाला, जो कि है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी वाला जो कि होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रेडियो सक्रिय विघटन एक उदाहरण है। तो रेडियो सक्रिय जो है ना दोस्तों, वो है प्रथम कोटि। क्या है दोस्तों? प्रथम कोटि का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो किसी अभिक्रिया की दर तथा दर की स्थिरांक का मात्रा समान होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस 8 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शून्य कोटि। क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य कोटि हो जाएगा। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक 2 इंटू 10 के पावर -2 मिनी -1 तो इसका अर्ध आयु क्या है। तो दोस्तों 9 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 34.65 मिनट। यहाँ दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा समय के साथ ये घटता है। सी नंबर वाला दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इनमें से कौन सक्रिय धातु आयन रंगहीन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Zn2+ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है, निम्न में कौन सा संक्रमीय धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है। तो 12 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा Ti3+। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NiCN4 2- में संकरण है। तो दोस्तों 13 का हो जाएगा क्या? DsP2। इनमें से कौन एक उदासीन लिंगेड है। तो दोस्तों 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ONO। यहाँ दोस्तों ONO सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो PTNH3 6Cl जलीय विलयन में कितना आयन देता है। तो दोस्तों 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 5 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लिंगेड चिलेट बनाएगा। कौन बनाएगा दोस्तों? चिलेट बनाएगा। तो दोस्तों 16 का जो आंसर है दोस्तों, 16 का जो आंसर है वो होगा बी वाला जो ऑप्शन हो वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अभिक्रिया
माइक्रोकोविन का नियम का पालन करता है। तो दोस्तों 17 का जो कि सही आंसर हो जाएगा वो वाला सी नंबर वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इनमें से किस यौगिक का क्वांटम सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 18 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किस अल्काइन एल्डिहाइड को हाइड्रोलिक SN1 क्रियाविधि द्वारा होगा? तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर है दोस्तों 19 का जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक को जो मतलब वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्काइड एल्हाइड का अल्कोहल KHO के साथ डिहाइड्रोजेनिस का क्रम सही है? तो दोस्तों 20 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का बी वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा, 20 का बी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का वाला देखते हैं। इनमें से कौन हेलो हेलो अल्कन सबसे अधिक सक्रिय है? तो दोस्तों 21 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का डी वाला जो कि है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, टू ब्रोमोपेन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल ओल एसिटाइलिड में बदलना एक उदाहरण है? तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का जो कि ऑक्सीकरण जो कि है ये सही हो जाएगा बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम फिनोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा? तो दोस्तों 23 का जो कि हम लोग सही आंसर हो दोस्तों 23 का जो कि सही आंसर है। तो दोस्तों 23 का जो कि है सी वाला आंसर, जहाँ दोस्तों 23 का जो कि है सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो कि है दोस्तों कि क्या उत्पाद प्राप्त होगा जब आई ब्यूटन के ओजोनाइड का जलीय अपघटन होगा? तो दोस्तों 25 का जो कि सही आंसर है दोस्तों 25 का जो कि है वो केवल मिथाइल में ही होगा। तो दोस्तों आज जो कि है मैंने आप लोगों को टॉप 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 25 केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आंसर एंड क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।